हम सब लोग अपने आप में इतना मस्त हैं कि हम लोगों को यह भी नहीं पता होता कि मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप आज की डेट में लोग अपने आप में इतना मस्त हो चुके हैं कि आपस की व्यवहारिकता को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मगर ये व्यवहार देखने में तो बहुत छोटी चीज़, सुनने में बहुत छोटी चीज़ होती है, मगर इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। पहले के लोग हमें संस्कार के रूप में यही सिखाते थे कि हमें किस प्रकार से अपना व्यवहार अच्छा रखना है, मगर आज अपने आप को सबसे ऊपर मानते हुए हम अपना व्यवहार इतना नीचे गिराते चले जा रहे हैं कि व्यवहार की परिभाषा ही बदल गई है। इंसान का व्यवहार इंसान के जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है, ये मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी थी। उस चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में एक मजदूर काम करता था जिसका नाम आर्यन कुमार था। आर्यन व्यवहार कुशल व्यक्ति था और वो सबसे अच्छे तरीके से बात करता था, सबसे अच्छा व्यवहार निभाता था, सबके साथ अच्छा से बात करता, अच्छे से रहता, सबको नमस्कार करता और खुशी खुशी अपना काम करता। एक दिन जब वह चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था तो काम करते करते वह फैक्ट्री के उस भाग में चला गया जहां पे चॉकलेट को जमाने की प्रोसेस को किया जाता था। वह जगह इतनी ठंडक थी, इतनी ज़्यादा ठंडक थी वहाँ कि उसे बहुत आराम मिला और ना जाने कब उसकी आंख वहीं पे लग गई। छुट्टी का समय हो गया। सारे मजदूर धीरे 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 एक एक करके बाहर निकलते चले गए और कंपनी से बाहर होते गए, मगर ये वहीं पर उसी कमरे में बंद हो गया। जब इसकी आंखें खुली थोड़ी देर बाद तो इसको एहसास हुआ कि मैं तो इस कमरे में बंद हो चुका हूँ और यहाँ की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि मैं कुछ ही पलों में ठंड से मर जाऊँगा। यह सोच के वो बड़ा ही परेशान हुआ और रोने लगा, चीखने लगा, मगर उसकी चीखना, उसका रोना किसी को भी सुनाई नहीं देता। अचानक वह मन में भगवान को याद करने लगा और याद करते करते उसने भगवान से कहा, हे भगवान, अगर मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया हो, कभी कोई अच्छा व्यवहार किया हो तो मुझे बचा लो भगवान, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मैं उनकी सहायता कैसे करूँगा, उनका भरण पोषण कैसे करूँगा। और इसी उधेड़ बुन में पड़कर वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। तब तक उस फैक्ट्री के गेट पे बैठने वाला चौकीदार को शक हुआ कि एक मजदूर जो उसे प्रतिदिन आते और जाते नमस्कारी करता था वो आज दिखाई नहीं दिया था। वह उस मजदूर के इंतजार में उठ खड़ा हुआ और फैक्ट्री को छानने लगा। जब वो उस कूल रूम के पास पहुंचा तो उसे शंका हुई कि अंदर से कोई चीखने और पुकारने की आवाज आ रही है। उसने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वह मजदूर वहां गिरा पड़ा हुआ है। ठंड के कारण वह बेहोश हो चुका था। आनन फानन में उस चौकीदार ने उस मजदूर को किसी भी प्रकार से उठाकर अपने साथ बाहर लाया और हीटर पर गर्म कपड़ों के माध्यम से उसके शरीर को गर्म करने लगा। धीरे धीरे गर्म कपड़ों की गर्माहट से वह मजदूर होश में आने लगा और पूरी तरीके से वो गर्म होने के बाद बैठ गया और रोने लगा। वो चौकीदार उससे कहा कि भैया आप रो मत, जो होना था सो हो चुका और मैं आपको ले आया, मगर आप तब तक बेहोश हो चुके थे।
उस आदमी ने, उस मजदूर ने उस गार्ड से पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं वहाँ बेहोश हूँ, मैं वहाँ पड़ा हुआ हूँ, मैं उस कमरे में बंद हूँ। तब उस चौकीदार ने कहा कि आप जब भी आते हो, जब भी जाते हो, मुझे नमस्कार करते हो। जब भी एक दिन में अगर आपने 4 बार मुझे देखा तो 4 बार आपने नमस्कार किया। उस दिन, आज के दिन मैंने आपको जाते हुए तो देखा था, किंतु वापस होते हुए नहीं देखा। मेरे मन में शंका हुई और मैं उस तरफ गया। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है कि एक छोटा सा व्यवहार, एक छोटी सी आपकी अच्छाई आपका जीवन बचा भी सकती है। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप आज से ही अपने जीवन में व्यवहारिकता को एक सर्वोच्च स्थान देंगे, बाकायदा इसके कि कोई व्यक्ति आपके सामने छोटा है, बड़ा है, पद उसका क्या है, ये न देखते हुए हम उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आपको मेरी इस कहानी से शिक्षा मिल रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से आप अपना मूल्यवान कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।